गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी बुक प्रायिकता अध्याय 15 पढ़ेंगे हम लोग प्रायिकता। तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। हम लोग पहले जानेंगे कि प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, प्रायिकता किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से इस वीडियो को। कह रहा है कि प्रायिकता क्या है, परिभाषा है। तो हम क्या कहेंगे, किसी घटना के होने की संभावना को क्या बोला जाता है, प्रायिकता बोला जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी घटना के होने की संभावना है कि वह घटना होगा। ठीक है, जिसे हम लोग कोई सिक्का को उछालते हैं। ठीक है, तो सिक्का में हम लोग का होता है, हेड होता है, टेल होता है, यानी चित होता है और पट होता है। तो हम लोग जानेंगे अगर सिक्का को उछालेंगे तो चित होगा या पट होगा। ठीक है, माने निश्चित घटना होने की संभावना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसका मान 0 तथा 1 के बीच में होता है। कि ध्यान से आप लोग समझिए कि 0 से छोटा नहीं होता, यानी ऋणात्मक मान प्रायिकता में नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो हम प्रायिकता का सूत्र क्या बोलेंगे, प्रायिकता बराबर होता क्या है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणामों की संख्या। मान लीजिए कि हम लोग एगो लूडो है। ठीक है, तो उसमें पासा में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 हम लोग का लिखा रहता है, लिखा था बिंदु बिंदु रहता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता। तो 2 इसमें कब है, 1 है। इसमें कुल संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, अगर बोलेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, जिसमें 2 4 6 क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और कुल परिणामों की संख्या कितना होगी, 6 होगी। 3 + 6 इक्वल टू 1/2। हम लोग क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बोला जाएगा कि प्रायिकता। मान लीजिए कि सिक्का वाला जो भी बताए आप लोगों को कि सिक्का वाला, मान लीजिए कि सिक्का हम लोग उछालते हैं तो उसको निश्चित घटना की संख्या कितना हो जाएगी, मैं चित आएगा तो 1 ही ना आएगा जी, 1 सिक्का रहेगा, या पट आएगा तो 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या 1 हो जाएगा और कुल संभावित परिणाम की संख्या चित या पट 2 कोई भी आ सकता है। इसकी कितना संख्या है, 2। तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। अब कह रहा है इसका प्रश्न पर 15 का हम लोग प्रश्न में क्या चलेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। एक कथन कह रहा है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। कह रहा है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या है। कह रहा है, अभी आप लोग बताएं कि मान लीजिए कि हो भी सकता है या नहीं हो भी हो सकता है। जिससे 1 सिक्का है तो चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। वही बोल रहा है घटना ए की प्रायिकता और प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग का 1 होता है। ठीक है, अब 2 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी क्या होता है, 0 होता है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, जिसे हम लोग मानेंगे कि जिसे चित या पट, एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं, चित या पट। तो हम जाने अगर उसको उछालेंगे सिक्का को तो क्या होगा, चित होगा या पट होगा। दोनों तो नहीं ना हो सकता है, तो असंभव घटना बोलेंगे दोनों हो सकता है कि नहीं, तो दोनों नहीं हो सकता है। उसको मान हम लोग कितना है, 0। और वो घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर प्रश्न है, उस घटना के ऊपर जिसका घटित होना निश्चित है 1 है तथा ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी सिक्के पर केवल बात हम कर रहे हैं या पासा पर कुछ पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सिक्के पर बात करते हैं। सिक्का जो है हम लोग का जो हम उछालेंगे तक आएगा, चित या पट आएगा। तो उसका निश्चित है कि चित आएगा या पट आएगा। तो उसकी कितना होता है, निश्चित जब होता है घटना तो क्या होता है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, हम लोग को निश्चित घटना कहलाती है। माने जिसका होना निश्चित है उसको निश्चित घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता 1 है। जिसका होना निश्चित नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रायिकता 0 होती है और अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता में 0 से कम संख्या नहीं होती है और 1 से बड़ा संख्या नहीं होता है। इसलिए हम जितना संख्या जोड़ेंगे उसको हम लोग का मान 1 ही होगा। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं
किसी घटना की परिक्ता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। ध्यान से समझेंगे, किसी घटना की परिक्ता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, यानी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 होगा या 0 से बड़ी होगा, तथा तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से छोटा हो जाएगा लेकिन हम लोग को 1 से बड़ा नहीं होगा, या उसके 1 के बराबर हो जाएगा, या 1 से बड़ा नहीं होगा। ये हम लोग को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि असंभव घटना की संख्या निश्चित कितना होती है, अनिश्चित घटना की संख्या 0 होती है और निश्चित घटना की संख्या 1 होती है, इसलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की और इसी अध्याय का। अभी हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न के निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम जो है सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, माने निश्चित है तो उसको सांप्रदायिक है, अनिश्चित है तो असांप्रदायिक है। ठीक है, तो हम इसका 2 नंबर का पहला प्रश्न है। आप लोग विद्यार्थी जो हैं वीडियो देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि सर पहले लिख दिए हैं तब हम लोग को वीडियो बनाकर समझा रहे हैं। देखिए, ये हम लोग का लिखने वाला प्रश्न। अगर मान लीजिए कि हम इस एक प्रश्न को, ये प्रश्न है, एक ड्राइवर का कार चलाने का प्रयत्न करता है, वह कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, लिखेंगे इस प्रयोग में कार का चलना या न चलना समान नहीं हो सकता, तो बहुत समय लगेगा, आप बोर फील करने लगेंगे। ठीक है, ज्यादा माने समय लगेगा, मैंने वीडियो ज्यादा समय का बनेगा। अब लिखने वाला, अगर लिखने वाला नहीं होता तो हम इसको बनाते रहते आप लोगों को। ठीक है, इसलिए लिख दिए हैं, लिखने वाला है इसलिए लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग का पहला प्रश्न है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये प्रश्न है। तो हम लोग इसके उत्तर किस प्रकार देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इस प्रयोग में कार का चलना या न चलना समान नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कार, जो ड्राइवर है कार को 3 बार, 4 बार या 5 बार स्टार्ट करता है, तो 5 बार क्या स्टार्ट नहीं होगा कि 3 बार स्टार्ट होगा, 4 बार। ये माने जरूरी नहीं है कि उसको जो बार स्टार्ट करेगा, किक मारेगा, जब स्टार्ट हो जाएगा, माने 4 बार करता 4 बार स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो इस हम क्या करेंगे, असांप्रदायिक है या सांप्रदायिक नहीं है। तो देख लीजिए, इस प्रयोग में कार का चलना या न चलना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, माना 3 बार कार चलाने का प्रयास करता है जिसमें 2 बार सफल या असफल हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि 3 बार चलाएगा ना 3 बार सफल हो सकता है। ठीक है, असफल, अतः जो निष्कर्ष असांप्रदायिक है या सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है, अब आप लोग 2 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है, बास्केट में बॉल माने डालेगी कि नहीं डालेगी, उसके ऊपर निर्भर है। मान लीजिए कि 5 बार डाली, बास्केटबॉल में 2 ही बार गया बॉल, ठीक है, 3 बार नहीं गया, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा असांप्रदायिक हो जाएगा। देख लीजिए इसका सब लिखे हैं, वह खिलाड़ी बास्केट में बॉल डाल भी सकती है और नहीं भी डाल सकती है, अतः यह क्या हो जाएगा, असांप्रदायिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। और है कि एक सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, मतलब कितना सही है कितना गलत है, अनुमान लगाया जाता है। सही उत्तर या गलत होगा, उत्तर सही है या गलत होगा, इसका अनुमान लगाना है कि उत्तर मान लो कि 5 को प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिया गया, उसमें उसका उत्तर सही होगा कि गलत होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रत्येक परिणाम सत्य या असत्य होना उतनी बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम, अतः परिणाम जो सत्य या असत्य सांप्रदायिक है। मान लीजिए कि हम 3 मैथ बनाए, 3 में से हम 2 सही बनाए, तो हम लोग का एक गलती, हम भी चेक करेंगे तो एक गलती, आप भी चेक कीजिएगा तो कोई भी चेक कीजिएगा तो एक गलती या 2 सही मिलेगा। जब मान लीजिए 3 में 2 से एक गलती है तो क्या है, उसके परिणाम पर निर्भर करता है, तो क्या है, वो सांप्रदायिक होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जांच करेंगे तो उसका 2 सही और एक गलत होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सत्य असत्य का होना असांप्रदायिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, बिना देखे हुए मान लीजिए कि बच्चा जो जन्म लेता है उसको माने अनुमान लगाना है कि लड़का है कि लड़की, तो सोचने वाली बात है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम एक लड़का होगा या एक लड़की संभव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लड़का ही होगा या लड़की होगी, ये तो गारंटी है। तो हम लोग का है जो है परिणाम जो है सांप्रदायिक है, क्योंकि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक ही होगी। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को 3 नंबर मैथ बनाते हैं। 3 नंबर में लिखने वाला भी मैथ है बहुत ज्यादा। ठीक है, हम देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। कह रहा है फुटबॉल के खेल को
प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालने की न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक है, हम ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में प्रारंभ करते समय वह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालने की न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि हम किसी भी दो पक्ष होते हैं मैंने किसी खेल में, तो मान लीजिए कि उसका एक कप्तान होता है हर एक टीम का, उसका भी कप्तान उसका भी कप्तान। तो मान लीजिए वो निर्णय नहीं कर सकते कि पहले बॉल हम किक करेंगे या लेंगे। ठीक है, और वो भी नहीं निर्णय कर सकते कप्तान की पहले हम करेंगे। इसके लिए टॉस होता है जो सिक्का उछाला जाता है। तो ये नहीं पता है कि कप्तान मैं हूं तो हमारे पक्ष में ही आएगा। मान लीजिए कि हम हेड बोले हैं, चित बोले हैं या टेर या पट बोले हैं, तो हमारे पक्ष में ही आएगा। ये हमको पूरा जानकारी है कि नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का है सिक्का को उछालने को न्याय संगत विधि माना जाता है। ध्यान से देखिए आप लोग। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ कर समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ध्यान से देखेंगे। जब हम सिक्का उछालते हैं तो कल्पना करते हैं कि सिक्का न्याय संगत अर्थात समित हो, यानी हमारे पक्ष में हो। ठीक है, अतः यह निश्चित करने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, कि ये तो नहीं पता है कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, तो किसी टीम का कप्तान भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि हमारे पक्ष में जीत आएगा। वो नहीं कर सकता है ना जी, कप्तान किसी भविष्यवाणी कर सकता है, किसी टीम का कप्तान भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि जीत हम उसके ही पक्ष में होगा, यानी हमारे ही पक्ष में होगा। अतः सिक्कों को उछाल कर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय संगत माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। ध्यान से देखिए। इसमें ए में दिया है 2/3, बी में दिया है -1.5, सी में दिया है 15% और डी में दिया है 0.7। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से 1 तक होती है, तो हम लोग का ऋणात्मक संख्या प्रयोक्ता में नहीं होती है, इसलिए हम लोग आप बोलेंगे इसका जो बी है -1.5 वो प्रयोक्ता नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व किए हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से 1 होता है, अतः बी उत्तर सही नहीं है क्योंकि यह एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो आप लोग कम समय में इस मैथ को पूरा देख लिए। 1 से 4 तक हम लोग बनाए 15.10 क्लास एनसीईआरटी बुक से। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को 5 नंबर 6 नंबर प्रश्न के साथ। ठीक है, जय हिंद।